पहली बार रख रही हैं वट सावित्री व्रत, तो यहाँ जाने पूजा विधि से लेकर संपूर्ण सामग्री। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आइए इस दिन की पूजा विधि और सामग्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा सुहागिनें पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला उपवास भी रखती है। मान्यता है कि इसी दिन देवी सावित्री ने अपनी कठोर तपस्या से पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इसलिए इस तिथि पर उनकी पूजा और त्याग का स्मरण किया जाता है। यदि वट सावित्री के दिन सच्चे भाव से वट वृक्ष की उपासना की जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। भारत में हर साल इस व्रत को बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसकी खास रौनक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ सभी महिलाएं एकजुट होकर वट वृक्ष की पूजा करते हुए कथा सुनती हैं। इसे बड़मावस, बरगदाही और वट अमावस्या भी कहते हैं। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आइए इस दिन की पूजा विधि और सामग्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूजन सामग्री: दीप बाती, देसी घी, पान, सुपारी, गंगाजल, पवित्र जल, केला का पत्ता, सिंदूर, रोली, हल्दी, नए वस्त्र, लाल, पीला फूल, लाल या पीला और फूलों की माला, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, बांस का पंखा, कलावा या सफेद सूत, हल्दी में रंगा हुआ मिट्टी का घड़ा, तांबे के लोटे में गंगाजल मिला जल, कलावा या सफेद सूत, हल्दी में रंगा हुआ, वट वृक्ष की डाल, धूप बत्ती, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, मिठाई। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि: वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह स्नान करें, फिर साफ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। इस दौरान पूरा 16 श्रृंगार अवश्य करें। अब वट वृक्ष के पास सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित कर दें। इसके बाद वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। कुछ ताजा फूल चढ़ाएं। अक्षत, भीगा चना व गुड़ अर्पित करें। अब आप वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी करने के बाद वृक्ष का प्रणाम करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें। अंत में फल और वस्त्रों का दान करें और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। पहली बार रखने जा रही हैं वट सावित्री व्रत, तो इन नियम का रखें ख्याल। जो महिलाएं विधिवत रूप से वट सावित्री व्रत करती हैं, उन्हें अमर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, तो आपको कुछ नियमों का खास ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं यह नियम कौन से हैं। हिंदू संस्कृति में वट सावित्री व्रत को अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए पूरे श्रद्धा और विधिपूर्वक करती हैं। इस दिन की पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं विधिवत रूप से यह व्रत करती हैं, उन्हें अमर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, तो आपको कुछ नियमों का खास ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं यह नियम कौन से हैं। इन नियमों का रखें ख्याल। अगर आप इस साल पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, तो कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, जिससे व्रत का पूरा फल मिल सके। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करें, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें और कच्चा सूत या कलावा लपेटें।
इसके पश्चात वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। सावित्री व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करें और आरती करें। इसके अगले दिन 11 भीगे हुए चने खाकर व्रत का पारण करें। व्रत के नियम। इस व्रत को निर्जल रहकर करना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन एक टोकरी में फल, अन्न, वस्त्र आदि रखकर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करना शुभ होता है। वट वृक्ष की परिक्रमा कैसे करें? वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त में ही करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय 7 बार धागा या कलावा पेड़ के चारों ओर लपेटा जाता है।